नमस्कार आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या बन चुकी है कि अगर मैं आज की डेट में अगर बात करूँ 100 लोगों में से तो 80 से 90 लोग आपके कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, गैस्ट्रिक की समस्या है, अपच की समस्या जो है इससे जूझ रहे हैं। इसको डेली बेसिस पे हमें क्या-क्या चेंज करना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए हमारी जो दिनचर्या है वो किस तरह से होनी चाहिए, हमारा खान-पान जो है वो किस तरह का होना चाहिए। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कब्ज़ की जो समस्या है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। योग के द्वारा हम ये किस तरह से इस जो समस्या है इससे निजात पा सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हम लास्ट में हम वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं जिससे आप जैसे किस तरह की जो दिनचर्या है वो आपको बनानी है। क्या हमें खाने में लेना चाहिए ताकि ये जो समस्या है वो ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाए। क्योंकि आपकी अगर कब्ज़ की समस्या अगर दूर हो जाती है तो आपकी जो बीमारियां हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो कब्ज़ की वजह से पैदा होती है। क्योंकि आपका पेट अगर ठीक नहीं है, आपका गट अगर है, गट जो हेल्थ है वो आपकी ठीक नहीं है, तो आपकी एक से एक बढ़कर नई नई बीमारियां पैदा होने लगती है। इसी विषय में हम बात करने वाले हैं, तो आप अंत तक ज़रूर बनी रहिए। कब्ज़ की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हम योग के द्वारा उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से आपको हेल्पफुल रहेगी, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आसन का हम नाम लेंगे वो है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आपके गट को मजबूत करता है, आपकी जो कंस्टिपेशन है, गैस्ट्रिक समस्या है, इन सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। वज्रासना का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप दंडासना में आ जाएंगे। इस तरह से कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी और धीरे धीरे एक एक पैर को फोल्ड करते हुए इस तरह से, और दोनों एड़ियाँ खुली हुई, दोनों हाथ आपके थाइस पे और कमर गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा। ये आपका परफेक्ट वज्रासना का अभ्यास है, जिसे हम कम से कम 5 मिनट का ये अभ्यास सुबह, 5 मिनट का अभ्यास शाम को। और ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद में अगर करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है। इसको नित्य आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को ये अभ्यास ज़रूर करें, जो कि आपके गट को मजबूत करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन समस्या है, आपकी गैस्ट्रिक की समस्या है, ये सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। दूसरा जो अभ्यास है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का जब अभ्यास करते हैं तो आपका जो स्टमक है उस पर पूरा खिंचाव आएगा, यानी कि आपके गट को मजबूत करेगा, गैस्ट्रिक समस्या है उसको दूर करेगा, अपच की जो समस्या है उसको दूर करेगा। किस तरह से करना है, दंडासना में आ जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद में एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को आप हिप के बिल्कुल टच में, ऊपर नहीं बैठना है, हिप के बिल्कुल टच में आप रखेंगे। ये सामने से इस तरह से भी आप देखिए, इस तरह से एक पैर जो है आपके हिप के बिल्कुल टच में और दूसरा जो पैर है वो दूसरी तरफ। और ये आपका कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप पूरा पकड़ ले और दूसरा हाथ आपका पीछे, और ये है आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। जैसे, और कमर का पोस्चर आप कोशिश कीजिए कि सीधा रहे, आपको इस तरह से आपको नहीं बैठना है, आपका कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा इस तरह से। ये अभ्यास जब आप करते हैं तो स्टमक पर पूरा खिंचाव आएगा, इंटरनल ऑर्गन्स पर पूरा खिंचाव आएगा, जो कि आपके इंटरनल मसाजिंग के लिए, इनकी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही लाभकारी है एंड रिलैक्स हो जाएंगे। ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। तीसरा जो अभ्यास है वो है आपका वक्रासन, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभकारी है। दंडासना में आ जाएंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे और एक पैर आपका बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाएगा, और जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ आपके पैर के इस तरह से बीचों बीच में लगाएंगे, और दूसरा पैर आपका, दूसरा जो हाथ है वो पीछे की ओर, और आपको सामने की तरफ इस तरह से देखना है। इसमें भी आपका कमर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड करके कीजिए। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही लाभकारी है, और कम से कम हर आसन को 2 से 3 बार रिपीट ज़रूर कीजिए। फोर्थ नंबर पे जो अभ्यास हम करने वाले हैं वो है भुजंगासन, जो आपके
स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। स्टमक पर पूरा खिंचाव आता है और इसके साथ साथ और भी कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन आज हम कॉन्स्टिपेशन को लेकर चल रहे हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपके पेट के अंदर पूरा इसमें खिंचाव आएगा। किस तरह से करना है? वज्रासना में आप दंडासना में जाते हुए वज्रासना में जाइए और उसके बाद में बालासन में जाते हुए और लेट जाइए इस तरह से, और दोनों हाथ आपके इस तरह से कमर के बिल्कुल, दोनों हाथ आपके चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल, और सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे अपर बॉडी को। और इसमें भी अगर आप जितना होल्ड कर पा रहे हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उतना होल्ड करने का प्रयास कीजिए। ये आपके गैस्ट्रिक समस्या, आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभकारी है एंड रिलैक्स हो जाएंगे। 5th नंबर पे जो अभ्यास हम करने वाले हैं, जो आसन करने वाले हैं, वो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपकी जो गैस्ट्रिक समस्या उसके लिए तो ये बहुत ही रामबाण, बहुत ही हेल्पफुल है। ये है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आप सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, और कोशिश कीजिए कि एक पैर से आप एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए और उसके बाद में दोनों पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए। एक पैर को फोल्ड करते हुए और दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ने का प्रयास कीजिए। अगर किसी के घुटने में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप दोनों हाथों से इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आपके जो नी है उसको नोज से टच करने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि होल्ड कीजिए 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, एंड रिलैक्स हो जाइए। इसी तरह से आप दूसरे पैर से कीजिए और फिर पूर्ण पवन मुक्तासन कीजिए। पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों पैर थाइस के जितना आप पास में ले के आ सकते हैं उतना लाने का प्रयास कीजिए और दोनों हाथों से दोनों पैरों को आप इस तरह से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। 6 नंबर पे जो अभ्यास हम करने वाले हैं वो है मरकट आसन। ये अपने आपके जो इंटरनल आर्गन्स है, पेट के आर्गन्स है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेचिंग होती है इसके पेट के अंदर। किस तरह से आपको करना है ये अभ्यास? सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएंगे और इसमें आप कोशिश कीजिए कि इसके 2 वेरिएशन आप साथ में कीजिए। दोनों हाथों को आप या तो 180 डिग्री पे इस तरह से लगा लीजिए या हेड एरिया के पीछे लगा लीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और इसमें आप कोशिश की बिल्कुल दोनों जो पैर है, दोनों जो नी है वो एक दूसरे के टच में रहेंगे और जितना आप थाइस के बिल्कुल पास में इस तरह से लगा सकते हैं उतना आप लाने का प्रयास कीजिए। सांस छोड़ते आपका जो नी है वो एक साइड में जाएगा और अपर बॉडी जो है वो दूसरी दिशा में लेके जाएंगे। इस तरह से पूरी स्ट्रेचिंग आएगी आपके स्टमक पर। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते दूसरी दिशा। ये अभ्यास आपको प्रतिदिन कम से कम 20 काउंट के साथ में 3 सेट आप कीजिए। इसका जो दूसरा जो वेरिएशन है वो आपके जो पैर है वो शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए दोनों में, और नी आपका जो है वो एंकल से टच करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस तरह से सांस छोड़ते, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी दिशा में, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए, एंड सांस लेते ऊपर और रिलैक्स। ये आपका मरकट आसन का अभ्यास में स्टमक पर पूरा खिंचाव आता है और इसके साथ साथ अगर लोअर बैक पेन है उसमें भी बहुत ही लाभकारी है। अब हम बात करते हैं लास्ट और 7 नंबर पर जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो है कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास करेंगे, आपके जो गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, अपच की समस्या है उसमें बहुत ही लाभकारी है। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा के अंदर, कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और जिस तरह से हम खांसते हैं तो जो प्रेशर आता है वो स्टमक से आता है, इसी तरह का अभ्यास ये कपालभाति का होता है।
जिसमें जो प्रेशर है वो आपके स्टमक से आना चाहिए, न कि आपके गले से। किस तरह से करना है आप देखिए। ये है आपका कपालभाति का अभ्यास। पर सेकंड पर स्टॉप, यानी कि एक बार सांस छोड़ना है। इस तरह से आप ये सात सात तरह के जो अभ्यास है, सात तरह के जो आसन प्राणायाम के जो अभ्यास हमने किए हैं, ये प्रतिदिन आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 बार रिपीट कीजिए और ये लगातार कीजिए। आपकी जो गैस्ट्रिक की समस्या, आपकी कब्ज की जो समस्या है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सोने का जो रूटीन है, उसको चेंज करने की आदत है। सोने का जो रूटीन है वो है आपका, यानी कि 10 से 11 के बीच में आपको सो जाना है। और उसके बाद में आपको सुबह का जो उठने का जो रूटीन है वो भी आपका फिक्स होना चाहिए कि 5 से 6 के बीच में आपको एटलीस्ट उठ जाना है। ये आपका एक सोने का एक पैटर्न बनाइए। और इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि डिवाइसेस से जितना आप रात के समय में दूर रहेंगे, उतना ही आपकी नींद बेहतर होगी। आपका नींद बेहतर होगा तो आपकी जो गट है वो भी मजबूत होगी। आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप 11 बजे सोते हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले आप डिवाइसेस से दूर हो जाइए। आप 2 घंटे पहले डिवाइसेस से दूर हो जाएंगे तो आप मेंटली पूरी तरह से आप प्रिपेयर हो जाएंगे, आप अच्छी नींद ले पाएंगे। और जब आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी जो पाचन क्रिया है, वो और भी अच्छे से काम करने लगेगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आपका जो खाने का जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि एक रूल बनाइए 9-1-7, यानी कि 9 बजे आपका जो है वो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, 1 बजे आपका लंच ख़त्म हो जाना चाहिए और उसके बाद में 7 ओ क्लॉक का जो टाइम है, वहाँ तक आपका जो रात का जो खाना है, डिनर जो है आपका फिनिश हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप सोते हैं 10 से 11 के बीच में, जब कभी भी आप सोएंगे, 10 बजे सोते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 3 से साढ़े 3 घंटे में आपकी जो खाने के पचने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो भी रेस्ट करेंगे, वो भी आपके बॉडी के ऊपर काम करेंगे, ताकि आपकी जो और भी कब्ज़ की वजह से किसी भी तरह की जो समस्या हो रही है और भी कई तरह की जो बीमारियां हो रही है, उनसे आप निजात पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह का फूड हमारा होना चाहिए ताकि ये जो समस्या है, ये जो कब्ज़ की जो समस्या बनी हुई है, इससे हम निजात पा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो फ़ास्ट फूड जो आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनसे आप दूर रहेंगे, उतना ही आपके हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। मैं कब्ज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन कब्ज़ के साथ-साथ अगर ये चीज़ें अगर दूर कर देंगे, तो ये कब्ज़ के साथ-साथ और भी कई तरह की जो बीमारियाँ पैदा होती है, वो उनसे आप निजात पा सकते हैं। फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से दूर रहना है। मैदे से बनी हुई चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आप एक बार मैदा किस तरह से बनता है आप देख लेंगे तो शायद कभी मैदा नहीं खा पाएँगे। तो मैदे से बनी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट है, पैक्ड फूड जो आते हैं, पैक्ड जूस जो आते हैं, आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके साथ-साथ आपको खाने के अंदर क्या-क्या खाना आपको लेना चाहिए, किस तरह का खाना आपको लेना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो खाना है वो फाइबर युक्त होना चाहिए, यानी कि आप सलाद ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। ये सब आप करते हैं तो आपकी जो पाचन की जो क्रिया है वो और भी तेज़ होगी और कब्ज़ और गैस्ट्रिक समस्या से जो जूझ रहे हैं उससे हम निजात पा सकते हैं। और इसी के साथ ही हम एक जो उपाय है वो ये करेंगे कि सप्ते में कम से कम 2 से 3 दिन आप त्रिफला का जो चूर्ण होता है वो 5 ग्राम आप गर्म पानी के साथ में रात को लीजिए। और दूसरा जो उपाय है वो है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल आप 2 से 3 सप्ते में 2 से या 3 दिन आप लेंगे। रात को 5 ml आप ले लीजिए। वो आपके गट हेल्थ को मजबूत करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसको दूर करेगा। कब्ज़ की जो समस्या है, आप योग के द्वारा हमने जो
7 तरह के जो आसन 7 जो आसन हमने किए हैं उनको आप कीजिए। 2 से 3 सेट बनाने का प्रयास कीजिए और उसके साथ-साथ में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना ये सब हमने बताया, इसको आप फ़ॉलो कीजिए। और उसके बाद में हमने जो त्रिफला का चूर्ण और अरंडी का जो तेल बताया, इसको आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप लेने का प्रयास कीजिए। आपके गट को बहुत मजबूत करेगा। ये सब करने के बाद में आप कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, गैस्ट्रिक की जो समस्या है, अपच की जो समस्या है, उससे आप निजात पा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए और भी हम अच्छी-अच्छी तरह के हम नुस्खे और यौगिक क्रियाएँ हम करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।